क्रांति का बीज बो सकता हूं। दोस्तों, 75 वर्ष आजादी के हुआ, देश मुल्क 75 वर्ष आजाद हुए हुआ, लेकिन आज हम रोटी पर बिक रहे हैं, हम गेहूं और चावल पर बिक रहे हैं। हमारे पिछड़ी जातियां, शेड्यूल कास्ट की जातियां गांव-गांव में चाउर और गेहूं बंटवा करके आर्थिक रूप से जो प्रताड़ित करते हैं। आज हमारा शोषण हो रहा है। पूरा प्रदेश, देश के अंदर त्राहि त्राहि मची हुई है। साथियों, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान लिखा, उसमें उन्होंने लिखा है कि हम भारत के लोग भारत के लिए समाजवादी पैटर्न पर समतामूलक समाज की स्थापना हेतु, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आजादी के हेतु आपको एक संविधान, भारतीय संविधान की रचना कर रहे हैं। इसको आत्मसात करते हैं, स्वीकार करते हैं और तहे दिल से आत्मसात करते हैं। साथियों, लेकिन भारतीय संविधान समाजवादी पैटर्न पर आधारित हुआ, लेकिन इस देश में आज 75 बरस से शोषण अत्याचार हो रहा है। शराब पिला लो, गेहूं ले लो, कराम है, अरे गैस सिलेंडर ले लो, अरे और क्या लोगे, अरे पैसों ले लो, क्या करो भैया, लेकिन वोटवा हमको दियो, वोट हमको दो, राजा हमको बनाओ, भिखारी बने रहो, भिखारी बने रहो पूरे जीवन भर, और अपने तो बने रहो, अपने बाल बच्चों को भी बनाओ। समाजवादी पैटर्न में नौकरी चाहिए, भीख नहीं चाहिए, सस्ता गेहूं नहीं चाहिए, बेपैसा गेहूं नहीं चाहिए। दुनिया में जहां भी क्रांति हुई, 1773 में अमेरिका के अंदर जो हबशियों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, यूरोपियन कंट्री के 14 जो कॉलोनियां थी, वो हबशियों के ऊपर अत्याचार कर रही थी, इनकलाब हो रहा था, उनका शोषण कर रही थी, बांध मार करके काम कराती थी, पैसे के नाम पर खर्च नहीं देती थी, अत्याचार हुआ। इसलिए वाशिंगटन की अध्यक्षता में अमेरिका में इनकलाब हुआ और वहां समाजवादी पार्टी कायम हुई और 1976 में वहां का संविधान लागू हुआ। फ्रांस के अंदर क्रांति हुई, 1723 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। लुइयों ने अत्याचार किया, चारों तरफ धर्म का पाखंड, उल्लू धर्म का पाखंड, आर्थिक रूप से रीढ़ तोड़ दी गई थी। गरीब मजदूर जो थे त्राहि कर रहे थे, लेकिन एक इनकलाब हुआ, पूरा का पूरा पेरिस शहर घेर लिया गया और लोइयों का सत्यानाश किया गया और नई व्यवस्था बनी, वहां समाजवाद आया। रूस के अंदर जहां शाही व्यवस्था थी, वहां भी लोग, गरीब लोग, पिछड़ी जात, शेड्यूल कास्ट के लोग सताए जाते थे। इनकलाब था और क्या नाम है, लोग त्राहि कर रहे थे। लेकिन जर्मनी में पैदा हुआ मार्क्स ने समाजवाद का नारा दिया। एंगल्स जो था उसका प्रवर्तक था, एंगल्स भी लिखा, मार्क्स ने लिखा, दुनिया के लोग ये समझ ले कि जब तक इस देश में गरीबी रहेगी, जब तक खाने के लिए भूखे रहेंगे, तब तक इनकलाब होता रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। इनकलाब एक ऐसी जगह है जहां की कराम की सबको कराम में बांध देती है, खेमे में बांट देती है। दोस्तों, देश में आजादी मिली, आजादी किसके लिए मिली? जो इस देश के जमींदार थे, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट थे, बड़े बड़े पूंजीपति थे, उनको आजादी मिली, हमको आजादी नहीं मिली। 75 बरस तक हे भैया पाल, हे गड़ेरिया लोग, हे अहिर गड़ेरिया कुर्मी कुहार दुनिया तेली, अरे थोड़ा का पक चक्कर में पड़ल हो, राजा हमके बनावा, हम तो के करके ना हो, अरे सस्ता गला दिया दे ना, सस्ता गला दिया दे, अरे कपड़ों ले लो, अस्पताल में जाता फल ले लो, 100, 200, 400 रुपया दे दो। ये ठगते रहे, आज भी हम ठग रहे हैं। आए इस प्रदेश के नौजवानों, समाजवादी पार्टी में विश्वास करने वाले, तुम लोग जवान हो, हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां, आप लोग आने वाली पीढ़ी हो, अपने बाल बच्चों से कहो कि गल्ला फल्ला मत लो, नौकरी दो, अगर नहीं दे सकते हो तो गद्दी छोड़ो। ऐसे काम चलने वाला इस प्रदेश का नहीं है, देश का नहीं है। आज चलो अत्याचार हो रहा है, लोग
जो अगर कह दिया जाए, अभी हम बहुत लोग हमारे सामने हैं और मैं भी हूं उसमें, कि अगर दयाराम पाल अगर समाजवादी पार्टी में चले गए तो ढाहो इनका स्कूल, ढाहो इनका अस्त्र ले लो। अभी अभी बैठे हुए हैं हमारे यहाँ के हमारे विधायक, घोसी के विधायक नारायण सिंह चौहान जी की भी हालत है, और प्रदेश के अंदर जितनी भी हालत है आप सुन रहे हो, ये तो छिपी हुई अभी चीजें हैं, प्रदेश के अंदर उभी हुई चीजें हैं जहां की इनकलाब नहीं हो रहा है, होना चाहिए। आज जर्जर व्यवस्था हो गई, कानून व्यवस्था किसी जर्जर हो गई। क्या भैया क्या हो, कौन बिरादरी हो? अरे भैया हम तो पिछड़ी जाति का ही गलेरिया है, दुनिया मारो इसको, क्या है इसके पास? अरे एक बिस्सा कई घर बना लिया, ले 2.5 घर, तमाशा हो गया। इस देश में तानाशाही नहीं है। और जब किसने कहा है कि अदा ही धर्मस्तक नारी भवती भारत, तुलसी ने कहा है कि जब हो धर्म की आंधी बढ़ाई सुरमाया मारी। जब तक इस पृथ्वी पर अत्याचार होता है, न्याय होता है, तब तक कोई ऋषि मुनि पैदा होता है, अत्याचार का संघर्ष करता है, अत्याचार को मिटाना है। हमारे बीच में भाई अखिलेश जी, हम लोगों के तो लड़के के समान हैं। मैं कहूंगा कि अरे बाबू अखिलेश जी, आप लीजिए अर्जुन की गांडी, लड़िए, हमारे नौजवान लड़ने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार है। आप लोग लड़िए समाजवादी पार्टी के लिए। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाइए, अपने समाज का, अपने भला, अपने समाज का भला, अपने देश का भला हो। और क्या नाम है, आर्थिक रूप से, क्या नाम है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे कि सारे दरवाजा खुल जाएंगे। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने 1 वोट का अधिकार दिया। हम क्रांति करते हैं, लेकिन क्रांति हम वोट की भी क्रांति होनी चाहिए। आप 1 वोट देते हैं, 1 वोट का बहुत मूल्य है, इसको मत बेचिए। आने वाली पीढ़ियों से कहिए कि हम लोग नहीं बेचेंगे। जब तक आप वोट बेचेंगे तब तक आपका संहार होता रहेगा, जब तक आपका शोषण होता रहेगा। इन शब्दों के साथ ढेर सारी शुभकामना। बाबू अखिलेश जी जिंदाबाद का नारा लगा दीजिए मेरे सामने। बाबू अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी, जय समाजवाद, जय।